जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों को आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप लोगों का जो 2026 में सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है, आपका कब होने वाला है? वो होने वाला है 20 फरवरी को। आप लोगों को पता होगा कि कल आप लोगों का यहाँ पर एग्जाम होगा, आप लोगों का सोशल साइंस का, जिसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक विषय या सामाजिक विज्ञान। ठीक है। अब दोस्तों, आप लोग हाई स्कूल में हो और आप लोगों को ये लग रहा है कि आप लोग जो पेपर देने के लिए जा रहे हो वो पेपर आप लोगों का लीक हो चुका है। जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लोगों ने आपको बताए होंगे। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आप लोग यहाँ पर सोशल साइंस के पेपर में आप लोग अच्छा खासा स्कोर कैसे कर सकते हो, कैसे आप लोग 70 में से 60 प्लस का स्कोर कर सकते हो, कैसे आप लोग यहाँ पर मैप को अच्छी तरीके से भर सकते हो, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। मानचित्र से आप लोग कैसे अच्छे नंबर ले सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को देखना चाहते हो तो पूरा देखिएगा। अगर दोस्तों आप लोग हाई स्कूल में हो, आप लोग पहली बार परीक्षा देने जा रहे हो, जैसे कि आप लोगों का अभी तो हिंदी का एग्जाम हुआ था, आप लोगों का काफी अच्छा एग्जाम गया होगा, और मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस तरीके से सोशल साइंस का भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके से अच्छा आप लोग कर सकते हो, कैसे सही तरीके से कॉपी लिख सकते हो, कैसे आप लोग मैप भर सकते हो, और कैसे आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से चीजों को कर सकते हो। कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। और सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों के मन में जो डाउट रहता है कि आप लोगों का जो सामाजिक विषय का पेपर दोस्तों ये जो 2026 में आप लोगों का जो लीक हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने अपने आप यहाँ पर प्रिंट करा करके आपको बता रहे हैं कि आपका पेपर इस तरीके से ही आएगा, आपका पेपर लीक हो चुका है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने आप लोगों को इस तरीके से गुमराह किया होगा, और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये आपका क्या है, ये सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो पेपर है वो पहले कहीं पर भी आप लोगों को लीक हुआ नहीं मिलेगा दोस्तों। बोर्ड की जो सिक्योरिटी रहती है वो काफी टाइट रहती है, कोई भी ऐसे किसी भी पेपर को लीक नहीं कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये मत समझिए कि आप लोगों का यही पेपर आएगा एग्जाम में जो यहाँ पर यूट्यूब पर लोग करवा रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को इन्हीं के बारे में सारी चीजें नहीं पढ़ करके जाना है, मैं आपको बताता हूं। अगर आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हो तो आप लोग इनके जो सॉल्यूशंस रहते हैं उनको देख सकते हो आप। ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली अगर आपका पेपर इसी तरीके से आएगा, ऐसा आप लोगों के लिए कोई भी चांसेस नहीं रहते। रीजन मैं आपको बताता हूं कि अगर इस तरीके का ही पेपर आ गया तो आप लोगों को क्या, जैसे कि बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत कम ही पढ़ा होगा और जिसने बहुत अच्छा पढ़ा होगा वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे खासे अंक ले आएगा, टॉपर बन जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों अगर इस तरीके से अगर ये होता तो लोग पढ़ते ही नहीं, लास्ट में ये पेपर जो वायरल पेपर होते हैं उनको पढ़ करके ही वो 70 में से 70 का स्कोर कर सकते हैं। बट दोस्तों आप लोग इसके चक्कर में मत पड़िएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग एक बेहतर स्कोर कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, मैथ को कैसे पढ़ सकते हो, कॉपी में किस तरीके से, सोशल साइंस की कॉपी में किस तरीके से आप लोग अच्छा खासा स्कोर करके आ सकते हो। ठीक है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो बताया इस तरीके से जो दोस्तों आप लोगों को निर्देश दिखाए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये पेपर नहीं लीक हुआ है। अब दोस्तों आप लोग मैप कैसे भर सकते हो, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि मुझे सोशल साइंस का पेपर देना और यहाँ पर मुझे मैप भरना तो आता ही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर मैप आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, जैसे कि आप लोगों को इतना बड़ा ये मैप मिल गया। ठीक है दोस्तों, ये इंडिया का मैप है, भारत का मैप है। ठीक है। ये दोस्तों ये पॉलिटिकल मैप है। ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अगर आप लोगों को मैप दिया जाएगा, मैप देने के बाद में आप लोगों को क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। जैसे कि बात कर लेते हैं, जैसे कि हम आपको बताने वाले हैं नॉर्मल से क्वेश्चंस आप लोगों के होते हैं जो आप लोगों को पता ही होते हैं, बट आप लोगों को मैप में उनकी लोकेशंस दिखानी होती हैं। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो भारत की राजधानी आप लोगों को इस तरीके से ढूंढना है, जैसे कि यहाँ पर ये राजस्थान हो गया, ये यूपी हो गया, ये आपका मध्य प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर देखिए हरियाणा हो गया, ये आपका जो दोस्तों ये छोटा सा यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दिल्ली। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को मैप पर दिखाना होगा कि भारत की लोकेशन, मतलब राजधानी की लोकेशन कहां पर है। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए तमिलनाडु कहां पर है, तो तमिलनाडु आप लोगों को नीचे देखने को मिल जाएगा। केरला में, जैसे मान लो केरला की राजधानी कहां है, तो केरला में आप लोगों को इस तरीके से दिखाने होते हैं। गुजरात कहां पर, गुजरात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जिस तरीके से जो भी चीजें पूछेगा उसकी दोस्तों लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर बतानी होती है। जैसे कि पश्चिम बंगाल की यहाँ पर कलकत्ता दोस्तों है, यहाँ पर कोलकाता आप लोगों को देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों ये बांग्लादेश देखने को मिलेगा, इधर अरुणाचल प्रदेश देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर लद्दाख देखने को मिल जाएगा, यहाँ हिमाचल, यहाँ पर पंजाब, यहाँ पर हरियाणा। तो दोस्तों आप
आपको मैप पर दिखाना होता है। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा उसकी लोकेशन आप लोगों को दिखानी पड़ती है। एग्जैक्ट लोकेशन भी आप लोगों से नहीं पूछता है, आप लोगों को पता होना चाहिए किस राज्य में वो चीजें हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां है, तो लखनऊ में है, ठीक है। अब दोस्तों एग्जैक्टली तो आप लोगों को नहीं पता होगा कि लखनऊ कहां पर है यूपी में, तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट रख सकते हो यूपी में, या यहाँ पर पॉइंट रख सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हो और यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग की ये क्या है, ये है लखनऊ, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को करना क्या होगा, इसी तरीके से आप लोगों को पेपर में करके आना है, मैप में करके आना है। आप लोगों को काफी अच्छे अंक मिलने वाले हैं। आप लोग मैप तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छे नंबर लाने हैं तो मैप तो करना अनिवार्य होता है और आप लोगों को काफी अच्छे यहाँ से अंक मिल भी जाते हैं, ठीक है। मैंने भी काफी अच्छा स्कोर किया है सोशल साइंस में, मैं भी अच्छा खासा मतलब मैंने स्कोर किया था। अभी आने वाले समय में आपको वो भी सारी चीजें दिखाता रहूंगा। जब उससे पहले अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैप की आप लोग तैयारी अच्छी तरीके से कर लोगे। मैप को अच्छी तरीके से भरने के बाद में आपको करना क्या होगा, आप लोगों को कॉपी में भी सही तरीके से लिखना होगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर मैं कॉपी में सही तरीके से लिख करके आऊंगा तभी मेरा अच्छा खासा स्कोर आएगा। देखिए यहाँ पर एक कॉपी आप लोगों को देखने को मिले, इसकी विजिबिलिटी थोड़ी कम है, आप लोगों को हो सकता है देखने को ना मिल पाए। पर दोस्तों यहाँ पर अतिलघुत्तरी प्रश्न है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रश्नोत्तर संख्या 7। उसमें आप लोगों को देख सकते हो जर्मनी के एकीकरण में सबसे पहले महत्वपूर्ण योगदान बिस्मार्क का था, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, उसके बाद में प्रश्नोत्तर डाल सकते हो, फिर से यहाँ पर उसका जो उत्तर होता है वो डाल सकते हो यहाँ पर। तो आप लोगों को क्रमबद्ध तरीके से ही क्वेश्चंस को लिखना है और सारे के सारे क्वेश्चंस को करके आना है। ऐसा नहीं दोस्तों जो बोर्ड एग्जाम आपके होते हैं उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है और आप लोगों को वहां पर सही तरीके से सारे क्वेश्चंस करके आने होते हैं। दोस्तों अगर आप लोग सारे क्वेश्चंस करके आओगे, क्रमबद्ध तरीके से करके आओगे, तो होता क्या है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों होता यह है कि आप लोगों को काफी अच्छे अंक भी दिए जाते हैं। रीजन मैं आपको इसका बताता हूं। देखिए बोर्ड एग्जाम में क्या है, आप लोगों के 70 नंबर का पेपर आता है, 70 नंबर का पेपर आता है और आप लोगों के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करने होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करके ही आने होते हैं। देखिए जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको डिटेल पूर्वक आप लोग आंसर लिख सकते हो, ठीक है। और जो नहीं आते वो आप लोग ऐसे ही लिख करके आ सकते हो, लेकिन दोस्तों आप लोगों को लिखना जरूर है। क्या है, लिखना, क्वेश्चन का राइट आंसर हो पता हो या नहीं पता हो, लेकिन आपको लिख करके आना है। रीजन मैं आपको बताता हूं कि अगर आप कॉपी में लिख करके आओगे, आप लोगों ने पढ़ाई भी नहीं की तब भी आप लोगों को एग्जामिनर पास कर देता है, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर किसी को फेल करना नहीं चाहता है। लेकिन अगर आप लोग ऐसा करके आते हो कि आप लोग सोशल साइंस की कॉपी को ब्लैंक छोड़ करके आते हो, सादा ही छोड़ करके आते हो, कुछ भी लिख करके नहीं आते हो, तो आप लोगों को कोई भी एग्जामिनर पास कर ही नहीं सकता। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा में सोशल साइंस के पेपर में अच्छा खासा स्कोर करना चाहते हो, तो आपको सारे क्वेश्चंस करके आना है, मैथ को सही तरीके से भरना है, कॉपी में आप लोगों को क्रमबद्ध तरीके से प्रश्नों का उत्तर भी देना है, ठीक है। डिटेल पूर्वक इतनी सारी चीजें कर लोगे तो आप लोगों को डेफिनेटली अच्छे खासे अंक मिल जाएंगे और आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। जो दोस्तों आप लोगों को वायरल पेपर देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, आपका पेपर नहीं लीक हुआ है। आप लोग बेहतर तैयारी कीजिएगा, आप लोग अपनी चीजों को तैयार कर लीजिएगा और आप लोग एग्जाम में जाइएगा, आप लोग अच्छा खासा स्कोर करके आओगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोग ऐसे ही बोर्ड रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जाननी है, तो आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।